चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कशन करते हैं अपने थर्ड संडे टेस्ट की। डेट है आप लोग के पास 5/7 एंड दैट इज 2026। केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू 82 नंबर एमसीक्यू, विच प्रॉपर्टी बेस्ट डिस्टिंग्विश अ लिक्विड फ्रॉम अ गैस। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बेस्टली लिक्विड को गैस से जो है वो क्या करती है, डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंशिएट करती है। तो फर्स्ट एमसीक्यू में आप लोग के पास यानी 82 नंबर एमसीक्यू में बीटा ऑप्शन जो है वो आप लोग के पास करेक्ट है कि अ लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का जो वॉल्यूम है ये क्या होता है, डेफिनेट होता है। देखिए एक पॉइंट याद रखें कि आप लोग के पास जो डेफिनेट जो आप लोग के पास डेफिनेट शेप है एंड आप लोग के पास जो डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करते हैं किस चीज पे? दे डिपेंड ऑन कंटेनर। ये कंटेनर पे जो है वो क्या करते हैं, दैट इज डिपेंड करते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक स्पीशी को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लेकर जाते हैं और उसका शेप चेंज ना हुआ तो इट मींस इसका डेफिनेट शेप है। उसका वॉल्यूम चेंज ना हुआ तो इट मींस इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। अब अगर आप लिक्विड को इस कंटेनर में रखोगे तो जितना वॉल्यूम लिक्विड का इस कंटेनर में है, सेम अमाउंट अगर आप यहाँ पे रखोगे तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज सेम। मींस कंटेनर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसमें शेप देखो लिक्विड का, तो हियर इट विल अडॉप्ट द शेप ऑफ दिस कंटेनर एंड इस कंटेनर में ये शेप अडॉप्ट करेगा किस चीज का, दैट इज सर्कल का। सो बाय चेंजिंग कंटेनर लिक्विड का शेप क्या होता है, दैट इज चेंज बट वॉल्यूम चेंज नहीं होता। 83 number MCQ, which one is intensive property? Boiling point, freezing point, vapor pressure या delta option, all of these are. So please याद रखें कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है, that is a delta ऑप्शन है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, जो डू नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज आप लोग के पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो इस प्रॉपर्टी को आप किस चीज का नाम देते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं करता एंड दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट भी नहीं करता। तो ऑल ऑफ देम। which physical property, 84 number MCQ, which physical property generally increases with increasing intermolecular attractive forces? तो दैट इज यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आता है, दिस ऑप्शन इज आप लोग के पास अल्फा ऑप्शन। यहाँ पे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, इवापोरेशन भी डिक्रीज होता है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी आप लोग के पास क्या होती है, बाय इंटरमॉलिक्यूलर जितना ज्यादा होगा उतना आप लोग के पास कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। Compared with 85 number MCQ, compared with weak intermolecular forces, strong intermolecular attractive forces usually causes। तो यहाँ पे जो आप लोग के पास ऑप्शन आता है, दिस ऑप्शन इज आप लोग के पास डेल्टा ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा, यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, यहाँ पे लिखा है वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विस्कोसिटी को इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज। वेपर प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे डिक्रीज ही लिखा है। सो डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 86 नंबर एमसीक्यू, टू लिक्विड हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर मास x एंड y। आपको दो एलिमेंट गिवन है, एक एलिमेंट आप लोग के पास कौन सा है, दैट इज x है, एंड दूसरा एलिमेंट आप लोग के पास क्या है, y। इन दोनों एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज, बट क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि x हैज मच मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन y। इसका मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ x, ये मच हायर है किस चीज से, दैट इज y से। तो इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट y हैज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अ बीटा ऑप्शन। 87 विच ऑब्जर्वेशन
which observation is a direct evidence that intermolecular force and liquid are significant. तो यहाँ पे आप लोग के पास चार्ली ऑप्शन करेक्ट है और इस चार्ली ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड सरफेस टेंशन। स्ट्रांग फोर्सेस की वजह से लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट है, सरफेस टेंशन भी। अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट 88 नंबर एमसीक्यू। A hydrogen bond is strongest when hydrogen is covalently bonded to। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दो कंडीशन है, एक आप लोग के पास क्या होगा दैट इज एक्टिव हाइड्रोजन होगा एंड दूसरा आप लोग के पास क्या होगा दैट इज इलेक्ट्रो, दिस इज आप लोग के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, दिस विल बी आप लोग के पास स्मॉल इन साइज, ये स्मॉल इन साइज होगा और दूसरा इसके पास क्या होंगे दैट इज अ लोन पेयर। तो कब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बीटा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के पास करेक्ट है, जब आप लोग के पास हाइड्रोजन और किसके दरमियान बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 89 नंबर एमसीक्यूज, इथेनॉल बॉयल एट हायर टेम्परेचर एंड डाई इथाइल ईथर। एक कंपाउंड आपको गिवन है, फार्मूला भी गिवन है C2H5OH, दिस इज इथेनॉल एंड एक आप लोग को गिवन है दैट इज द डायामीथाइल ईथर। आपसे क्या कहा जा रहा है, दोनों का आप लोग के पास सेम फार्मूला है बट इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किस चीज से, डाई इथाइल ईथर से। क्यों ज्यादा है, बिकॉज इथेनॉल मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट आ रहा है, बीटा ऑप्शन। एक इथेनॉल मॉलिक्यूल में एक्टिव हाइड्रोजन भी है और क्या है, लोन पेयर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाता है, दैट्स व्हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट डाई इथाइल ईथर से क्या है दैट इज ज्यादा है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 90 है कि विच कंपाउंड कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन बट कैन नॉट डोनेट हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग के पास ऑप्शन मिथानॉल है, दैट इज NH3 है एंड दैट इज आप लोग के पास डायामीथाइल ईथर। तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट तो कर सकता है लेकिन हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर सकता। तो 90 में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। 91, विच पेयर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। तो एक ऑप्शन आपको गिवन है CH3 दैट इज अ CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड आप लोग के पास वाटर, और यही ऑप्शन करेक्ट भी है। अब मेजॉरिटी एमसीक्यूज में मेजॉरिटी स्टूडेंट ने इस एमसीक्यूज में क्या लिखा होगा, नन, लेकिन याद रखें कि ये नन नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म में आप लोग के पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कनेक्ट है जिसकी वजह से ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आप लोग के पास क्या होगा, दिस हाइड्रोजन विल बी आप लोग के पास हाईली एक्टिव। तो जब ये हाइड्रोजन एक्टिव होगा तो अब ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो 91 नंबर एमसीक्यूज में आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। In this case there is no oxygen, fluorine and nitrogen, but तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की वजह से ये आप लोग के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे आप लोग के पास अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अ लिक्विड पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन व्हाइल रिमेनिंग इन क्लोज्ड कंटेनर। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के पास क्या दैट इज करेक्ट है। 93 नंबर एमसीक्यूज, इवापोरेशन कैन आकर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो भी इवापोरेशन होती है, बिकॉज इवापोरेशन कहाँ से होती है, सरफेस से होती है। बॉइलिंग आकर बिलो द सरफेस एंड इवापोरेशन कहाँ से होती है, दैट इज अ सरफेस से होती है। नो सम सरफेस मॉलिक्यूल हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन है कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेशन होती है, कुछ सरफेस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा होती है बिलो इट्स, दैट इज जिसकी वजह से वो एस्केप कर जाते हैं। 94 number MCQs at the same temperature, two sample of same liquid have different volume. सेम टेम्परेचर है, सैंपल भी सेम है, दैट इज लिक्विड भी सेम है, लेकिन उसके दो सैंपल का डिफरेंट वॉल्यूम है। व्हाट स्टेटमेंट अबाउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज, सेम टेम्परेचर है। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज सेम, अगर टेम्परेचर आप लोग के पास सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट इज सेम। तो 94 में आप लोग के पास चार्ली ऑप्शन आता है, बोथ have the same average kinetic energy। तो प्लीज इस पॉइंट को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज की डिस्कशन जरा करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज,
फर्दर एमसीक्यूज आप लोग के पास क्या है, इवापोरेशन कैन आकर, इवापोरेशन आकर होता है ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, ओनली अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नो एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग, तो दैट इज आप लोग के पास 95 में आप लोग के पास चार्ली ऑप्शन पहले एमसीक्यूज जैसा है। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट सम सरफेस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, दैट इज एस्केप कर जाते हैं। विच फैक्टर 96, विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, लो टेम्परेचर नो, स्मॉलर सरफेस एरिया नो, हाई ह्यूमिडिटी नो, ग्रेटर सरफेस एरिया यस। तो इवापोरेशन का जो रेट है, रेट ऑफ इवापोरेशन दैट इज ROE, रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर, गीले कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं। व्हेन स्प्रेड आउट देन व्हेन फोल्डेड, अगर आप फोल्डेड कपड़े रखते हैं तो वो जल्दी नहीं सूखते, अगर आप इसको स्प्रेड करते हैं तो वो जल्दी सूखते हैं। क्यों? बिकॉज सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है, दैट इज ए ऑप्शन जो है वो आता है 97 में अल्फा ऑप्शन। विच कंडीशन गिव्स द फास्टर इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओपन डिश, अगर टेम्परेचर हाई हो, एयर क्या हो, ड्राई हो, एंड दैट इज वाइंड हो, विंड हो, विंड, हवा भी हो, टेम्परेचर भी हाई हो, एंड दैट इज आप लोग के पास एयर भी ड्राई हो, तो ये कौन सी कंडीशन है, दैट इज आप लोग के पास बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एट द सेम टेम्परेचर एक्स हैव हाई बॉइलिंग वेपर प्रेशर देन वाई, एक एलिमेंट है एक्स एंड दूसरा एलिमेंट है वाई, आपसे ये कहा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आप लोग के पास वाई। तो इसका मतलब क्या है, एक्स का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इट मींस कि एक्स में फोर्सेस क्या होंगी, दैट इज कम होंगी। एक्स हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन वाई, तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अ चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन। 100 number MCQs in sealed flask containing liquid and vapor at equilibrium, more liquid is added without changing temperature. If some liquid remain, the vapor pressure will be। तो 100 नंबर MCQs को अगर आप लोग देखें, आप लोगों ने एक कंटेनर में लिक्विड लिया है, आप इसमें मोर लिक्विड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आफ्टर इवापोरेशन कुछ लिक्विड आप लोग के पास रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि यहाँ पे जो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन बनता है, दैट इज अ सी, रिमेन द सेम, रिमेन द सेम, सी ऑप्शन। बिकॉज हमने अभी यहाँ पे डिस्कशन की कि जो वेपर प्रेशर है ये क्या करता है, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड नहीं करता किस चीज पे, अपॉन आप लोग के पास द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम और दैट इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड, ये अमाउंट ऑफ लिक्विड पे जो है ये डिपेंड नहीं करता। तो प्लीज यहाँ पे आप लोग के पास रिमेन सेम, चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 101 अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे तो वो लिक्विड के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट इज लोअर होगा। सो दैट इज आप लोग के पास अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोग के पास 102, टू लिक्विड हैव अ वेपर प्रेशर ऑफ, लेट्स सपोज दो लिक्विड है, एक है लिक्विड 1, इसका जो वेपर प्रेशर आपको गिवन है, दैट वेपर प्रेशर इज आप लोग के पास 20 किलो पास्कल, एंड दूसरा लिक्विड है दैट इज लिक्विड 2, इसका जो वेपर प्रेशर है वो आप लोग के पास 60 किलो पास्कल है। वेपर प्रेशर ज्यादा है एट सेम टेम्परेचर, विच वन इज मोर वोलाटाइल, जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट इज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा लिक्विड, द 60 किलो पास्कल लिक्विड, तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बीटा ऑप्शन। मोर वेपर प्रेशर मींस मोर वोलाटाइल। At higher altitude water boil at lower temperature because external pressure क्या होता है, कम होता है। boiling point और external pressure का कौन सा relation है, the boiling point is directly proportional to external pressure, जितना external pressure ज्यादा होगा उतना boiling point क्या होगा, ज्यादा। ऊपर जाते हुए external pressure कम हो रहा है तो boiling point क्या होगा, कम होगा। अच्छा नेक्स्ट 104, अ लिक्विड बॉयल एट 85 डिग्री सी, एक लिक्विड है जो किस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, 85 डिग्री सी, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर आपको गिवन है दैट इज 70 किलो पास्कल, 70 किलो पास्कल। एट 10 आपको गिवन है एट एट
at 101 kilopascal, at 101 kilopascal, 101 kilopascal पे its boiling point will most likely be, its boiling point is most likely be, तो प्रेशर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दैट इज ग्रेटर होगा देन आप लोग के पास 85 हो। तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अ चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वाटर शो इन मैक्सिमम डेंसिटी एट, वाटर की डेंसिटी आपके पास किस पे मैक्सिमम होती है, आप सबको पता है, आप सबको कि वाटर शोज एनामुलस बिहेवियर, आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं डेंसिटी क्या होती है इंक्रीज। 4 डिग्री सी पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम, बिलो 4 डिग्री सी डेंसिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाती है डिक्रीज। तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अ बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the anomalous expansion of water is important for aquatic life because lake freeze completely from bottom to top, ice float and isolate the water below। तो बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोग के पास करेक्ट है। देखिए एक्वेटिक लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आइस की लो डेंसिटी, क्योंकि जो पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है वो सरफेस पे आ जाता है। अब ऊपर तो बर्फ होती है लेकिन नीचे क्या होता है, पानी होता है। लेट्स सपोज अगर आप लोग के पास आइस की डेंसिटी ज्यादा होती, अगर आइस की डेंसिटी ज्यादा होती, तो आइस की डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होता कि जो आइस बनता वो डूब जाता और नीचे से पानी ऊपर आ जाता, वो भी आइस बन जाता। इस तरह करते करते पूरा समंदर क्या हो जाता, आइस बन जाता। अब क्या होता है कि ऊपर तो आइस होती है लेकिन नीचे क्या होता है, दैट इज अ पानी होता है। सो एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, दैट इज अ पॉसिबल होती है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोग के पास 109, which comparison best shows the water anomalous behavior। तो most liquid contract on freezing but water expand on freezing, most liquid expand on freezing but water contract on that is a freezing। water has no solid state, तो यहाँ पे most liquid contract on freezing but water expand on a freezing। तो अल्फा ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ करेक्ट है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अच्छा 110, which type of solid is generally ब्रेटर ब्रिटल, तो दैट इज आयोनिक सॉलिड आप लोग के पास क्या होते हैं, दैट इज ब्रिटल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड से गिवन है कि आयोनिक सॉलिड आर जनरली आप लोग के पास क्या होते हैं, दैट इज ब्रिटल होते हैं। तो प्लीज इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट एमॉर्फस सॉलिड इज करेक्ट, दे हैव लेक लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। तो एमॉर्फस सॉलिड में आप लोग के पास क्या होते हैं, दैट इज शॉर्ट रेंज प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। लॉन्ग रेंज प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। विच सॉलिड इज एन आइसोट्रॉपिक, कौन सा सॉलिड क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक होता है। तो प्लीज याद रखें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये आप लोग के पास क्या होते हैं, दे आर इन आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लोग के यानी इन आइसोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पे ग्लास रबड़ है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इट मींस कि ये आप लोग के पास क्या होगा, दैट विल बी एन आइसोट्रॉपिक। तो 110 में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अ चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज विच स्टेटमेंट अबाउट एमॉर्फस सॉलिड इज, दैट इज अ 110 में कौन सा था, 110 में डी ऑप्शन करेक्ट था। एंड 111 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 111 में, सॉरी दैट इज 110 में डी ऑप्शन, 111 में आप लोग के पास बी ऑप्शन है। एंड 112 में क्वार्ट्स, दैट इज अ सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम एमॉर्फस सॉलिड, कौन सी प्रॉपर्टीज, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज शार्प होता है। एमॉर्फस सॉलिड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, मींस फिक्स। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे आप लोग के पास मॉलिक्यूलर आयनिक मेटालिक एंड कोवेलेंट नेटवर्क। तो 114 में आप लोग के पास क्या आता है, दैट इज डेल्टा ऑप्शन कोवेलेंट नेटवर्क। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, डायमंड का जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो इसका आप लोग के पास क्या होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा नेक्स्ट, सॉलिड आयोडीन पोजेस कोवेलेंट बॉन्ड, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज, तो सॉलिड आयोडीन,
सॉलिड आयोडीन मॉलिक्यूल को अगर आप लोग देखें तो सॉलिड आयोडीन मॉलिक्यूल आप लोग के पास मॉलिक्यूल है, सॉलिड आयोडीन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल एक सॉलिड आयोडीन और दूसरे सॉलिड आयोडीन में आप लोग के पास कौन सी फोर्सेस होंगी, दैट इज वंडरवाल फोर्सेस। तो वंडरवाल फोर्सेस किसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो द टाइप्स ऑफ सॉलिड solid iodine poses the covalent bond, which type of solid is that, so that is please इस पॉइंट को 115 को याद रखें कि 115 में आप लोग के पास अल्फा ऑप्शन आता है एंड दैट इज आप लोग के पास मॉलिक्यूलर सॉलिड अल्फा ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट आप लोग के पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जाम्पल क्या है, दैट इज सॉलिड CO2 चार्ली ऑप्शन जो है, that is a dry ice जो है, dry ice molecule, that is the example of what, that is the example of molecular solid। तो प्लीज इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखें। solid CO2 means dry ice। which one of the following is called super cold liquid। तो super cold liquid एमॉर्फस सॉलिड को आप सुपर कोल्ड लिक्विड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमर है, लिक्विड क्रिस्टल है, आइस। लिक्विड क्रिस्टल एंड आइस तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह प्रॉपर्टीज है, तो दैट इज पॉलीमर आप लोग के पास क्या है, दैट इज एमॉर्फस सॉलिड है, रबड़ एंड प्लास्टिक्स वगैरह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। कौन सा एमॉर्फस सॉलिड की जो है दैट इज एग्जांपल है, सॉलिड आयोडीन, ग्रेफाइट एंड पॉलीथीन। तो यहाँ पे आप लोग के पास अगेन पॉलीथीन पॉलीमर है, चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन याद रखिए कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों की प्रॉपर्टी है। सॉलिड में भी डिफ्यूजन होती है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होती है एंड गैस में भी डिफ्यूजन होती है। तो डिफ्यूजन किसकी प्रॉपर्टी है, याद रखिए प्लीज इस पॉइंट को कि डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, लिक्विड, एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, दैट इज गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी है, डिफ्यूजन सब में होती है। अच्छा दूसरा पॉइंट आप लोग के पास क्या है कि दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये भी आप लोग के पास सब में, मोशन भी सब में, सॉलिड में वाइब्रेटरी मोशन जो है ये पॉसिबल होता है। विस्कोसिटी इज जनरली कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर्टी। सॉलिड की भी विस्कोसिटी यानी ये बहुत ज्यादा विस्कस होते हैं, लेकिन इन ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है दैट इज डेल्टा ऑप्शन आ रहा है कि विस्कोसिटी सॉलिड की प्रॉपर्टीज नहीं है, ऑल्दो सॉलिड आर वेरी विस्कस इन नेचर। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग के पास क्या है, दैट इज MCQs number 119, अच्छा 120, how many unit cell, how many cell dimension all are there in a unit cell। cell dimension का मतलब पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के जो क्या है दैट इज पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो प्लीज याद रखें कि पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल 6 है। इसमें 3 आप लोग के पास क्या है, दैट इज एज लेंथ है, एज लेंथ, और 3 आप लोग के पास क्या है, दिस इज आप लोग के पास इंटरफिशियल, इंटरफिशियल एंगल है। 3 एज लेंथ है ABC एंड 3 आप लोग के पास इंटरफिशियल एंगल है। तो अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो प्लीज याद रखें कि दैट इज आप लोग के पास, लेट्स सपोज हम यूनिट सेल को कहते हैं कि दैट इज द 3 डायमेंशन है। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर यूनिट सेल, इसके हम अंदर पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दैट इज आप लोग के पास जेड एक्सिस। ए बी एंड सी, ए बी सी क्या है, दिस आर द एज लेंथ, और इन तीनों के दरमियान आप लोग के पास क्या है, दैट इज एंगल एंड दैट इज अल्फा बीटा एंड दैट इज गैमा। तो अल्फा बीटा एंड गैमा आप लोग के पास क्या है, दैट इज तो टोटल क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कितने हैं या यूनिट सेल डायमेंशन, दैट इज आप लोग के पास 6 है। अच्छा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड, आप लोग के पास यानी 120 में आप लोग के पास बीटा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट 121, विच टाइप ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड आई टाइप। तो क्यूब की 3 टाइप होते हैं, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब को आप आई टाइप भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब को आप एफ टाइप भी कहते हैं। तो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूब कौन सा है, दैट इज बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो बीटा ऑप्शन इज और आप लोग के पास आई टाइप यानी फेस सेंटर्ड क्यूब। अच्छा या नेक्स्ट पॉइंट 121 कि द यूनिट ऑफ रेडियस रेशियो इज, रेडियस रेशियो की यूनिट क्या होगी। आप सबको पता है
कि रेडियस रेशियो इट इज अ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन, तो दोनों सेम है, ऊपर भी रेडियस नीचे भी रेडियस है, तो इसका मतलब कि रेडियस रेशियो की आप लोग के पास क्या होगी 9 यूनिट, या ये आप लोग के पास क्या होगा दैट विल बी आप लोग के पास यूनिट लेस जो है वो होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज 123 द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोराइजेशन एमसीक्यूज है, द स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड इज एमसीक्यूज नंबर 123। 122 में कौन सा ऑप्शन आया दैट इज अ डेल्टा ऑप्शन जो है वो आया, डेल्टा ऑप्शन, नो यूनिट। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 123 जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज 123 नंबर एमसीक्यूज में बीटा ऑप्शन दैट इज आप लोग के पास टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को याद रखना है कि जिंक सल्फाइड आप लोग के पास क्या है दैट इज अ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। इन जिंक सल्फाइड ईच जिंक आयन इज सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयन, जिंक सल्फाइड में एक जिंक के इर्द गिर्द कितने सल्फाइड आयन होते हैं दैट इज 4 सल्फाइड आयन, जो कि क्या बनाते हैं टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है 120 डिग्री, किस में एंगल आप लोग के पास क्या होता है दैट इज 120 डिग्री का होता है। तो याद रखें कि हेक्सागोनल में आप लोग के पास जो एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री का होता है हेक्सागोनल शेप में, दिस इज आप लोग के पास हेक्सागोनल शेप, ये हेक्सागोनल शेप है, या इसको आप ऐसे कर लें तो हेक्सागोनल शेप में जो एंगल होता है दिस इज आप लोग के पास 120 डिग्री का होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोग के पास सबसे ज्यादा होगा, एक ऑप्शन NaCl है और दूसरा ऑप्शन आप लोग के पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है दिस इज आप लोग के पास जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड के स्ट्रक्चर की तरह है, दिस इज जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ये डायमंड के स्ट्रक्चर की तरह है, दैट्स वाई इसका आप लोग के पास क्या है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट सबसे क्या होगा दैट इज अ हाई होगा। सो प्लीज इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड जॉइंट स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हाई होगा। लेटेस्ट एनर्जी कैन बी मेजर्ड बाय Hiss's law. Hiss's law is a type of water. This is a type of indirect calorimetry. तो लेटेस्ट एनर्जी को आप Hiss's law से फाइंड करते हैं एंड Hiss's law आप लोग के पास क्या दैट इज बोन हेबर साइकिल, और Hiss's law या बोन हेबर साइकिल आप लोग के पास क्या दैट इज अ टाइप ऑफ indirect calorimeter. So this was all about the chemistry discussion. उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।